मांगो नारद। बोले अपने जैसा रूप मुझको दे दो। भगवान बोले इतनी सी बात क्यों चाहिए वैसे? बोले वो विश्व मोहिनी का स्वयंवर है, हम भी सोच रहे हैं घर गृहस्थी बसा लें। भगवान लक्ष्मी जी को देखे कामदेव जीता है इन्होंने। लक्ष्मी जी बोली ठाकुर जी बड़ी प्रचंड माया है आपकी, क्या खेल कर रहे हो? बोले देखो कोई बीमार हो जाए तो उसका इलाज करना चाहिए ना, इलाज ही चल रहा है, जाओ तथास्तु। इतनी सी बात, अपने जैसा रूप दे दिया हमने, जाओ। नारद जी महाराज गए। यहां शंकर जी ने भी अपने 2 गण भेज दिए थे। बोले तुम भी जाकर के नारद जी को ऐसा विश्वास दिला दो कि वो बहुत सुंदर है। नारद जी जाकर के एक राजकुमार का भेष धारण करके उस स्वयंवर में बैठ गए। पीछे वो 2 गण बैठ गए शंकर जी के, और वो आपस में बात कर रहे हैं, भाई भले ही इतने राजा आए हैं यहां पर, लेकिन विश्व मोहिनी ये आगे जो बैठे इन्हीं के गले में डालेगी माला। अरे तू आंख तो देख कैसे कमल जैसे नेत्र हैं, इनकी जुल्फियां तो देख कैसे बिल्कुल रेशमी बाल हैं इनके। नारद जी बीच बीच में ऐसे कर रहे हैं। बीच में वो 2 गण कह रहे हैं, अरे इनके तन से ऐसी अद्भुत सुगंधी आ रही है, क्या बताऊं कितने अद्भुत हैं। मेरा तो स्वयंवर से जाने का मन कर रहा है, बस एक चीज चाहिए कि इनका चित्र बनवा के घर में रख लूं। इतने सुंदर, मतलब इतने चढ़ा दिए नारद जी। नारद जी को लगने लगा कि मैं हरि रूप में ही आया हूं। जब बारी आई स्वयंवर की, विश्व मोहिनी आई माला लेकर के सब जगह घूम। जिस पंक्ति में नारद जी बैठे थे उस पंक्ति की ओर जब उसने देखा, और जैसे ही नारद जी को देखा तो गुस्सा हो गई। अपने पिता से बोली इन लोगों को किसने बुलाया यहां पर? और उस पंक्ति में ही नहीं गई, सब जगह घूमती रही। नारद जी बोले इसको मैं दिख नहीं रहा हूं। पीछे से गण भी कहें अरे हमें लगता है भीड़ भाड़ में नारद जी ये आगे जो बैठे हैं ये दिख नहीं रहे विश्व मोहिनी को, नहीं तो इनके गले में बरमाला डाल दे। तो नारद जी थोड़े उचकने लगे, थोड़े खड़े से हो गए, नहीं हम दिख जाएं। एक आध बार और विश्व मोहिनी को देखे तो उसने और ऐसे झटका दिया मानो जैसे देखे ही नहीं। इतने में ही क्षीर सागर के राजा साक्षात भगवान नारायण, आहा अद्भुत दुल्हा का रूप धारण करके अद्भुत छटा के साथ उनका प्रवेश जैसे ही हुआ, पूरी सभा डगमगा गई। विश्व मोहिनी ने जाकर के उनके गले में ही माला पहना दी और विवाह हो गया। जैसे ही जयमाल हुई, नारद जी महाराज के तो सारे अरमानों पे पानी फिर गया। ये क्या हुआ? मुझे अपना रूप देकर के खुद आए, आकर के माला पहन गए। नारद जी ने पीछे देखा तो वो 2 गण हंस रहे थे। नारद जी बोले हंस क्यों रहे हो? बोले सभा में आने से पहले एक बार दर्पण तो देख आते। बोले तुम तो कह रहे हो मेरी जुल्फियां बहुत अच्छी, आंख बहुत अच्छी, नाक बहुत अच्छी। बोले वो तो हमें ऐसी व्यंग में बोल रहे थे, एक बार जाके अपना रूप तो देखो। जैसे ही जाकर के नारद जी ने एक सरोवर में अपना रूप देखा तो बंदर का सा मुख था नारद जी का। क्रोध में भर गए। तभी भगवान आ रहे थे विश्व मोहिनी के साथ, श्राप दे दिया। बोले एक बार एक रूप मांगा आपसे और आपने मुझे बंदर का मुख दे दिया, और आकर के जिससे मैं विवाह करना चाहता था स्वयं विवाह कर लिया। मैं श्राप देता हूं, जिस प्रकार एक युवती का विरह मुझको हुआ है, ऐसी आपको पत्नी के विरह में रोना पड़ेगा। और जिस बंदर का मुख मुझको लगाया ना, यही बानर आकर के आपकी सहायता करेंगे। मेरा श्राप है। श्राप देते ही भगवान ने चुटकी बजाई, विश्व मोहिनी अंतर ध्यान, पूरा नगर अंतर ध्यान हो गया। भगवान बोले श्राप के लिए धन्यवाद, उसके लिए तो हम राम बन करके आएंगे, सीता जी के विरह में रोएंगे, बानर हमारी सहायता करेंगे। लेकिन नारद, ये सब मेरी माया थी, तुमको ये बताने के लिए कि तुम कामदेव को जीत गए हो। नारद जी महाराज तो घबरा गए, चरणों में गिर गए, नाथ मुझसे अपराध हो गया। बोले कोई बात नहीं, अभिमान मत करना। अब तुमने जो श्राप दिया वो तो हम करेंगे, लेकिन आप अभिमान मत करना कभी भी किसी। और सुनिए, जाकर के क्षमा मांगिए महादेव से। आपने उनको अपने आप से नीचा समझा। नारद जी गए महादेव से जाके क्षमा। ये सब वैसे तो नारद जी के मन में कभी ऐसा नहीं आ सकता, ये सब ठाकुर जी को लीला करवानी थी कि ताकि किसी भी रूप में हम राम के रूप में आवे, उसका कोई योजना तो बने। तो एक कारण ये भी माना गया। तो ये ठाकुर जी की माया है भैया। जैसे चल रहा है, जो चल रहा है चलने दीजिए, कभी अहम मत कीजिए, कभी अभिमान मत कीजिए, कभी उसका गौरव मत कीजिए, कभी फूलिए मत। क्योंकि ठाकुर जी चाह रहे हैं तो आप व्यासपीठ पर बैठे हो, ठाकुर जी चाह रहे हैं तो आपका यश हो रहा है, ठाकुर जी चाह रहे हैं तो आप कथा सुन रहे हो, ठाकुर जी चाह रहे हैं तो आपका धन बढ़ रहा है। ठाकुर जी जिस दिन चाह जाएंगे मिट्टी में मिला देंगे, कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए भगवत प्रसन्नता में प्रसन्न रहो। चार्थे स्वविज्ञ स्वराट। भगवान अविज्ञ हैं, सब जानते हैं, उनको बताने की आवश्यकता नहीं, अनविज्ञ नहीं। और कैसे हैं? स्वराट, अपने प्रकाश से प्रकाशित रहते हैं।
तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। ब्रह्मा आदि देवताओं को भी जो अपने सुंदर रूप से, गुण से, कर्म से, ज्ञान से मोहित कर लेते हैं। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो मृषा। अग्नि, जल, वायु, आकाश आदि आदि ये पंच तत्व जिनके अधीन हैं। धामना स्वेन सदा निरस्तकुहकम सत्यम परम धीमहि। ऐसे परम सत्य परमात्मा को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, बारंबार उनको वंदन करते हैं। ऐसे परम सत्य भगवान की हम बारंबार स्तुति करते हैं। धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां। वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वर सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। भोपाली। धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो। श्रीमद् भागवत का विषय क्या है? हमारे चित्त में परम धर्म प्रकट होना। परम धर्म किसको कहते हैं? धर्म और परम धर्म में अंतर क्या है? भगवान की पूजा करना, सेवा करना, सुबह आरती करना, शाम को आरती करना, ये सब धर्म हो सकता है। हनुमान जी पर चोला चढ़ाना, शंकर जी पर जल चढ़ाना, दूध चढ़ाना, सब धर्म है। लेकिन इन सब के पीछे ये भावना रखना कि ये मेरे कुछ हैं, और उस भाव से उनको लाड़ लड़ाना, उनकी सेवा करना, उनके मनोरथ करना, उनका मुखोल्लास करना, ये परम धर्म है। धर्म और परम धर्म समझ रहे हैं? सुबह 5 बजे ठाकुर जी को जगाना है, ठाकुर जी का श्रृंगार करना है, आरती सेवा पूजा करनी है, ये सब धर्म है। लेकिन 5 बजे कैसे जगाना है? ठाकुर जी के आगे दिया जलाना है, हाथ में थोड़ा इत्र लगाना है, रजाई के भीतर हाथ दे के थोड़े चरण दबाने हैं, ठाकुर जी को मनाना है कि जय जय भोर है गई है, उठ जाओ। फिर ठाकुर जी को कभी सीधे हाथ पर करवट दे करके फिर थोड़ी भुजा दबा रहे हैं, फिर उल्टे हाथ पर करवट दे के फिर थोड़े से चरण दबा रहे हैं। ठाकुर जी को सुस्ताना है खूब अच्छे से, और फिर धीरे 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 शुद्ध केसर युक्त बढ़िया अधोटा दूध लेके आना है। जय जय दूध आए गयो है, जय जय सामने आपके लड्डू धरो है, सूर्य नारायण निकट से आए हैं। अब वैसे तो पद हैं, ग्वालन के बंद गलबंद छूटे डगर बन की लई, मोहन जागिए बल जई है। ठाकुर जी को जगा रहे हैं। उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंद उत्तिष्ठ गरुणध्वज उत्तिष्ठ कमलाकांत त्रैलोक्यम मंगलम कुरु। हमारी परंपरा में ऐसे उठाते हैं ठाकुर जी को। उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंद, गोविंद उठिए। उत्तिष्ठ गरुणध्वज, हे गरुण पर विराजमान होने वाले हे नारायण उठिए। उत्तिष्ठ कमलाकांत, हे लक्ष्मीपति उठिए। त्रैलोक्य मंगलम कुरु, आप जब उठेंगे तो तीनों लोकों का मंगल होगा नाथ। और ठाकुर जी उठ गए। उठने के बाद फिर ठाकुर जी को भोग लगाया, ठाकुर जी को कुछ पवाया, उसके बाद आरती कर रहे हैं। ग्रीष्म ऋतु है, गर्म ऋतु है, तो सुंदर जल को सुगंधित करके ठाकुर जी का अभिषेक कर रहे हैं। शिशिर ऋतु है, सर्दियां हैं, तो ज्यादा ठाकुर जी को स्नान नहीं करा रहे हैं, बस वस्त्र गीला करके गर्म पानी से थोड़ा थोड़ा पहुंच रहे हैं। अब इतना सूक्ष्म विचार करना कि सर्दी है, गर्मी है, क्या पहनाना, क्या ना पहनाना, कौन सा इत्र लगाना, ये सब परम धर्म है। क्यों? क्योंकि यहां आप सेवा नहीं, यहां प्रेम युक्त सेवा कर रहे हो। आपकी सेवा में विचार है, आपकी सेवा में भावना है, यही परम धर्म। और उस परम धर्म को सिखाने का सबसे पहला पाठ कौन सा है? श्रीमद् भागवत। धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सताम्। इस परम धर्म का अधिकारी कौन है? बोले जिसके चित्त में मात्सर्य दोष नहीं है, ईर्ष्या नहीं है। मैं अधिकतर कथाओं में कहा करता हूं, सारे अवगुणों के साथ भगवत प्राप्ति हो सकती है, लेकिन ईर्ष्यालु को भगवत प्राप्ति नहीं होती। ईर्ष्यालु को कहीं ना कहीं स्वर्ग भी मिल सकता है, लेकिन भगवान नहीं मिलेंगे कभी भी। इसलिए अन्य के प्रति कभी ईर्ष्या मत करो। कोई आपका बुरा भी कर देता है तो आप मन से यही चाहो कि इसका भला हो, कोई बात नहीं, इसने ऐसा कह दिया कर दिया, हमारे मन में इसके प्रति कोई और विकार विचार नहीं है। निर्मत्सराणां सताम्। भजन का सबसे पहला लक्षण आपके अंदर जो घटित होगा वो यही होगा कि आपके अंदर मात्सर्य दोष खत्म हो जाए। बुरा मत मानिएगा, लोग काम जीत लेते हैं, क्रोध जीत लेते हैं, मोह जीत लेते हैं, लेकिन ईर्ष्या को नहीं जीत पाते।
मैंने अनेकों के दर्शन किए हैं, ऐसे ऐसे महापुरुषों के दर्शन किए हैं। इन सब दर्शनों में कई ऐसे भजनानंदी लोगों से भी मिला हूं जिन्होंने काम तो जीत लिया, अन्न तो जीत लिया, मोह तो जीत लिया, क्रोध तो जीत लिया, लेकिन ईर्ष्या नहीं गई चित्त से। अभी भी ईर्ष्या करते हैं, ये बढ़ क्यों रहा है, ये उठ क्यों रहा है, इसका ऐसा क्यों हो रहा है, इसका नाश करो, इसको बर्बाद करो, इसको ये करो। गलत है। ईर्ष्या नहीं, ठाकुर जी को ईर्ष्या प्रिय नहीं। ईर्ष्या से बचो। वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम। अच्छा, ईर्ष्या नष्ट कैसे हो सकती है? तो इसमें एक श्लोक एकादश स्कंद में कहते हैं, खंबायु अग्निम सलिलम महिम च ज्योतिम से सत्वानि दृशो द्रुमादीन सरित समुद्रांश हरे शरीरम यत्किंच भूतम प्रणमेत अनन्यम। अपने आगे दिखने वाली हर वस्तु को प्रणाम करने लग जाओ तो किसी से ईर्ष्या नहीं होगी। हर व्यक्ति को प्रणाम करने लग जाओ, जो दिखे उसको प्रणाम करो, वंदन करो। पर ये होगा नहीं। चलो अपने बगल वालों को प्रणाम करो जो बगल में बैठे, जय। प्रणाम तो कर रहे हैं लेकिन हंस और रहे हैं, चल चल प्रणाम कर ले, बाहर जाके तो बताऊंगा मैं। हमारा ये स्वभाव बन ही नहीं पाता कि हम सब में गुण देख करके उसको प्रणाम करें। कभी ये बात, ये तो हमसे छोटा है, ये हमसे बड़ा, हम ब्राह्मण हैं, ये तो क्षत्रिय है, ये ऐसा है, ये वैसा है, अरे इसको मैंने 2 लाख उधार दे रखे हैं, वापस करता नहीं, प्रणाम करूंगा इसको मैं। हमारे अंदर दोष कितने, और इन्हीं के कारण ईर्ष्या बनी ही रहती है। जबकि श्रीमद् भागवत में नवयोगेश्वर संवाद में कहते हैं, सरित समुद्रांश हरे शरीरम, ये सब कुछ हरि है जो चारों ओर दिख रहा है। सरित समुद्रांश हरे शरीरम प्रणमेत अनन्यम। प्रणाम करो, दंडवत प्रणाम करो सबको, लेकिन ये नहीं बन सकता, मुश्किल है। प्रयास करना चाहिए कि सबको प्रणाम करो, फिर भी ना बने तो क्या करें? कम से कम सब में दुर्गुण मत देखो, सब में अवगुण का दर्शन मत करो, सब में थोड़े गुण का दर्शन करो, सब गुणवान है ऐसा दर्शन करो। किसी में दोष नहीं देखते हैं, सब में गुण का दर्शन करते हैं। और जैसा मैं कल हरिराम व्यास जी के विषय में बता रहा था, वैसा ही भाव मीराबाई का भी है। मीराबाई भी किसी भी व्यक्ति को देखती हैं, कोई सांवला व्यक्ति, तो उसको कहती है तुम कितने भाग्यशाली हो। तो कहते हैं अरे भाई साहब मैं भाग्यशाली क्यों, तुम्हारा रंग कैसा है, काला है। अरे इसके कारण तो लोग मुझसे बात नहीं करते। अरे नहीं, कृष्ण ने किसी रूप में तो तुमको स्वीकार किया, अपना वर्ण देकर के तुमको स्वीकार किया। मुझे तो वर्ण भी नहीं दिया, मुझे तो स्वीकार ही नहीं किया। कोई व्यक्ति अगर सीधा नहीं चल पाता है, पैर में कोई दिक्कत है, कहीं टेढ़ा मेढ़ा चलता है, उसको भी बाईसा जाके कहती हैं, कभी कभी श्याम सुंदर भी ऐसे ही चलते हैं, टेढ़े हैं वे भी, तुमको किसी रूप में तो स्वीकार किया, मुझे तो स्वीकार नहीं किया। जिसे भगवत प्राप्ति करनी है ना बंधुओं, सर्वम खलु इदम ब्रह्म, वो सब में ब्रह्म को देख के चलेगा, किसी में दोष नहीं देखेगा। सदैव सब में गुण देखे और खुद में दोष देखे, वही भगवत प्राप्ति कर सकता है। और जो सब में अवगुण देखता है, खुद में गुण देखता है, कभी ठाकुर जी को नहीं प्राप्त कर पाएगा। इसलिए सब में गुण देखो। बाईसा अपनी इच्छा से श्रृंगार नहीं करती, किसी महात्मा को देख लेती है, कहती आपने पीले वस्त्र क्यों पहने। पीले वस्त्र इस बात का प्रमाण है कि हम भगवान के दास हैं। तुरंत जाती हैं, पीला वस्त्र पहन करके आ जाती हैं। कोई बिना केश के दिखता है, बाईसा कहती आपने केश क्यों मुड़ाए। बोले कि हमने रूप का दान श्याम सुंदर को कर दिया है। तो बाईसा अपने ही केश पकड़ के खींचने लगती है। मैं भी जिससे श्याम सुंदर मिले वो मेरे लिए प्रधानता है। गिरधर के गुण गाऊं मैं तो, गिरधर के गुण। गिरधर मारो साचो प्रीतम, गिरधर मारो साचो प्रीतम, गिरधर मारो साचो प्रीतम, गिरधर देखत रूप लुभाऊं, देखत रूप लुभाऊं, मैं तो गिरधर के गुण गाऊं, मैं तो गिरधर के।
गिरधर के गुणगान मैं तो गिरधर के तो दो वैष्णवों की पद्धति हमने देखी है, श्री हरिराम व्यास जी और श्री भक्तिमती मीराबाई। दोनों की पद्धति में एक बात की सामान्यता लगती है कि वे किसी को भी देखते हैं तो उसमें दोष नहीं देखते, और बल्कि उनमें भगवत बुद्धि ही रखते हैं। जैसे कल हम बता रहे थे कि कोई हाइट में छोटा है, ज्यादा हाइट नहीं हो पाई, तो श्री हरिराम व्यास जी उसको वामन भगवान ही कहते थे। कोई क्रोध ही आ जाए तो हरिराम व्यास जी उसको परशुराम भगवान कहते, कोई सौम्य आ जाए तो उसको राम जी कहते, कोई नटखट आ जाए तो बालकृष्ण प्रभु कहते, कोई हट्टा तगड़ा खूब बड़ा आ जाए तो उसको नृसिंह बोलते, और कोई खा करके बस पड़ा रहे उसको कहते नारायण है ये तो पौधे रहते पौधानाथ। किसी में दोष नहीं, सब में गुण। किसी का पेट निकल आया बाहर तो उसको लंबोदर, वाह लंबोदर घूम रहे हैं किसी में दोष मत देखो, सब में गुण देखो। बड़ी कृपा है आज हमारे मध्य में हमारे परम मित्र हैं, परम सखा हैं श्री बागेश्वर धाम वाले महाराज जी। उनके वो नहीं आए हैं उनके परम सेवाधिकारी और भागवत और राम कथा के परम रसिक हमारे मलुकपीठ वाले महाराज जी के शिष्य हैं श्री रोहित जी महाराज भी पधारे हैं। साथ में हापुड़ से स्वामी यशवर्धनाचार्य जी महाराज भी आए हैं। आप दोनों महापुरुषों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। रसिकों का आगमन, रसिकों का उपस्थित होना कथा में और आनंद का वर्धन करता है। निर्मत सराणाम सताम, इस विषय पर हम चर्चा कर रहे थे कि किसी के प्रति भी मात्सर्य दोष, ईर्ष्या की भावना मत रखो। हम बोलने वाले हैं कि किसी के प्रति ईर्ष्या की भावना मत रखो, पर हमारे प्रति कईयों की ईर्ष्या की भावना है। कई आचार्यों के प्रति ईर्ष्या करने लगते हैं लोग, कितना बड़ा अपराध है। अरे मानवों से ईर्ष्या करना अपराध माना जा रहा है, किसी आचार्य, किसी वैष्णव, किसी हरिभक्त परायण से यदि ईर्ष्या रखते हैं, कितना बड़ा अपराध है। इसलिए ईर्ष्या मत करो। निर्मत सराणाम सताम वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम, भगवान से कोई संबंध बनाओ, कोई भी संबंध स्थापित करो, और उसी संबंध से हरिजनों को भी देखो। हरि हमारे जो लगते हैं वही संबंध हमारा सबसे हो। श्री जी भी फिर उसी संबंध से हैं, हरि के दास भी हमारे फिर उसी संबंध से, हरि का धाम भी फिर हमारा उसी संबंध। जैसे हम एक उदाहरण के रूप में, जैसे बद्रीनाथ धाम को हम ननिहाल बोलते हैं, बद्रीनाथ धाम हमारी ननिहाल है। आप कहोगे कैसे? वैसे तो ननिहाल पास में है कोसी, लेकिन वक्ता के रूप में हमारी ननिहाल बद्रीनाथ धाम है। क्यों? क्योंकि हमारी मां स्वरूपा, हमारे पिता स्वरूप श्रीमद् भागवत जी का वहां उद्गम हुआ। तो उद्गम होने के नाते जिनसे हमारा जीवन है, ऐसी भागवत जी का जहां प्राकट्य हुआ, मां का प्राकट्य स्थल ननिहाल होता है। तो भागवत जी वैसे तो कृष्ण है, लेकिन जब कथा कहते हैं तो कथा जो है वो माता है। तो कथा माता का प्राकट्य बद्रीनाथ धाम में हुआ, इस नाते से वो हमारी क्या हुई? ननिहाल। वेद व्यास जी हमारे कौन हुए? वेद व्यास जी हमारे पर नाना क्यों? भागवत जी को प्राकट्य उन्होंने किया। इस प्रकार से अब ये एक सामान्य भाव है, सबके अलग अलग। हम सोमनाथ जी को अपना गुरु घर मानते हैं राम कथा का। प्रथम राम कथा हमने सोमनाथ में की, और राम कथा के हमारे गुरु जी कौन है? श्री सोमनाथ महादेव, हमारा गुरु घर है। तो वहां जब प्रणाम करने जाते हैं तो श्री राम कथा के गुरु रूप में श्री सोमनाथ जी को प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। ऐसे ही ठाकुर जी से, अब ये तो वो संबंध है जो बताए जा सकते मंच से, कई भाव नहीं बताने चाहिए, गोपनीय रखने, पर भगवत संबंध होना चाहिए। ठाकुर जी से एक संबंध तो होना ही चाहिए। वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम, अगर कोई संबंध नहीं पता है तो श्रीमद् भागवत जी के आश्रय में आओ, भागवत जी कृपा करके संबंध प्रतिपादित करते हैं। ठाकुर जी से कोई ना कोई संबंध उचित बताते हैं। तापत्रयोन्मूलनम, 3 प्रकार के तापों का उन्मूलन करते हैं। कल भी मैंने इन विषय पर चर्चा की थी। आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक तापों का नाश करती हैं भागवत जी।
पीड़ा तो जीवन में आती है पर हम पर प्रभाव नहीं डाल पाती, हम एक रस रहते हैं। तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किंबा परैरीश्वर सद्यो हृदय वरुध्यते त्रिकृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। श्रीमद् भागवत कैसा ग्रंथ है? तो यहां पर व्यास जी कह रहे हैं कि कथा सुनने की इच्छा मात्र से हरि चित्त में आ जाते हैं। कथा सुनकर के क्या होगा वो नहीं बताया, कथा सुनने की इच्छा मात्र से हरि चित्त में आ जाते हैं, हरि हृदय में आ जाते हैं। ऐसी भागवत की कथा है। आप घर बैठे बैठे सोचो, पोगला में कथा चल रही, हम सुनने जाएंगे, तो ये इच्छा मात्र आपके चित्त में हरि को प्रकट कर देगी। सुनकर के क्या होगा ये तो सुनने के बाद पता चले, निरुध्यासन करने के बाद पता चले। इस वक्त आप सबके चित्त में हरि हैं, इस वक्त आप सबके चित्त में ठाकुर जी हैं, और 7 दिन जब तक कथा सुनोगे तब तक ठाकुर जी रहेंगे। लेकिन असली परीक्षा 8वें दिन से होती है। वो जो हरि चित्त में आए हैं वो सदा रहें, कभी जाए ना।